तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, सबसे ज्यादा जरूरत कलाम मुकद्दस और खुदावंद यीशु मसीह की हमको है, जो हमारे दो जहानों का खालिक और मालिक है। जहां भी और आगे भी हमारी हिफाजत करेगा, निगहबानी करेगा। तो मेरे मोहतरम अजीज भाइयों बहनों, खुदावंद हमको आज के कलाम मुकद्दस के जरिए से बरकत दे और ये जिंदा पाक कलाम हमारी जिंदगियों में आए और इसके वसीले से हमारी जिंदगियां तब्दील हों और हम निजात पाकर खुदावंद यीशु मसीह के पास जाएं। जलाल बाप बेटे पाक रूह के नाम से आमीन। कादूस जिंदा आसमानी बाप, प्यार से भरे खुदावंद इस दुनिया के खालिक और मालिक, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, प्यारे खुदा, मैं अपने सर दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से, अपनी सारी अकल से तेरे पाक कदमों में गिरकर तुझको सजदा करता हूँ। प्यारे खुदा, तेरा शुक्रगुजार हूँ। प्यारे खुदावंद, इस वक्त के लिए जो तूने मेरी जिंदगी में इनायत किया, नहायत बुजुर्ग रहम करने वाले बाप, तू इतने तो सबनी थे हाजिर है। मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, मेरा भरोसा है प्यारे खुदावंद, तू मेरी मिन्नत की आवाज सुनने वाला बाप है। प्यारे खुदावंद, मेरी मिन्नत की आवाज सुन, मुझ पर रहम कर, फजल कर। ऐ प्यारे खुदावंद, मैं तेरा जिंदा पाक कलाम पढ़ने लगो, मेरे होंठों, मेरे गले, मेरी जुबान का जुमा लेकर तेरे जिंदा पाक कलाम के हर लफ्ज को अच्छे तरीके से पढ़ सकूं, अच्छे तरीके से तेरी तारीफ और तमजीद और हमदर्द सुना कर सकूं। आमीन। मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। तौबा की सदा में खुश आमदीद। मैं आपका भाई बाबर मसीह आपके लिए हाजिर हूँ। मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको से तंदुरुस्ती इनायत करे। खुदावंद आपको हर दुख से, हर कमी से, हर कमजोरी में महफूज रखे। खुदावंद आपकी निगहबानी और हिफाजत करे। हमेशा खुदावंद आपके साथ हो। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, चलो आज का कलाम मुकद्दस हम देखते हैं और गौर करते हैं कि खुदावंद ने आज के कलाम मुकद्दस में हमको क्या हदायत बख्शी है। मुकद्दस यूहन्ना, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 10 बाब उसकी 7 आयत से लेकर 10 आयत तक खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़ा और सुना जाएगा। ये आयात अमान, हिफाजत और अब्दी जिंदगी का गहरा पैगाम रखती है। तो चलो आओ आज की कलाम मुकद्दस की पहली आयत सुनते हैं और इस पर गौर करते हैं। बस यस्सु ने फिर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं भेड़ों का दरवाजा हूं। जो मुझसे पहले आए वो सब चोर और डाकू हैं, लेकिन भेड़ों ने उनकी ना सुनी। मैं दरवाजा हूं, अगर कोई मेरे वसीले से अंदर दाखिल हो तो निजात पाएगा और वो अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और कत्ल करने और हलाक करने को मैं आया हूं, ताकि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आगे हम इसकी तशरीह देखते हैं कि अच्छे से इसको समझ सकें। यीशु मसीह ने खुद को कहा, मैं दरवाजा हूं, यानी वही रास्ता है जिससे हम खुदा तक पहुंच सकते हैं। दुनिया में बहुत से रास्ते दिखाई देते हैं, लेकिन सिर्फ एक दरवाजा ऐसा है जो निजात की तरफ ले जाता है, और वो यीशु मसीह है। वो कहता है कि चोर आता है तबाह करने, मगर मैं आता हूं ताकि तुम जिंदगी पाओ और वो भी कसरत से पाओ। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, ये कलाम हमें याद दिलाता है, अगर हम मसीह में रहें तो कोई दुश्मन, कोई अंधेरा हमारी जिंदगी को छू नहीं सकता। यीशु मसीह सिर्फ निजात देने वाला नहीं, बल्कि जिंदगी देने वाला, खुशी और अमन बख्शने वाला खुदा है। आज के जिंदा पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत और खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद हम सबको उस दरवाजे तक ले जाए जो खुदावंद ने हमारे लिए खोला है। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, इसमें भी यही बयान किया गया है कि हम खुदावंद की तरफ राब्ता करें, खुदावंद से मिले और खुदावंद से मोहब्बत करें। ये जिंदा पाक कलाम हमारे लिए दरवाजा है, मगर खुदावंद यीशु मसीह उस दरवाजे पर खड़ा है। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे हमने उस दरवाजे तक पहुंचना है। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों,
कलाम मुकद्दस को डेली पढ़ा करें, जरूर इस पर गौर करें। ये जिंदगी का आखिरी लम्हात चल रहे हैं, आप वाकयात देख रहे हैं, क्या दुनिया में हालात हैं, क्या वाकयात हो रहे हैं, और इसी वाकयात के मुताबिक खुदावंद ने अपने कलाम मुकद्दस में बताया हुआ है, का जिक्र किया हुआ है, जो आज हालात बने हुए हैं। तो हमको चाहिए कि आज हम जिंदा पाक कलाम पर तवज्जो करें और इसको पढ़ें और सुने और इस पर अमल भी करें, और अमल करके खुदावंद यीशु मसीह जो हमारे लिए दरवाजे पर खड़ा है उसके पास पहुंचे, तो खुदावंद हमको रिसीव करेगा और अंदर बाहर हम आ जा सकते हैं। उसके वसीले से हम निजात पा सकते हैं, उसके वसीले से हम रहनुमाई पा सकते हैं, उसके वसीले से हमारे गुनाह माफ हो सकते हैं, उसके वसीले से हमारी जिंदगी की तमाम बुराइयां खत्म हो सकती हैं। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, हमको चाहिए कि हम खुदावंद के कलाम को फॉलो करें, खुदावंद यीशु मसीह की बातों को फॉलो करें। तो आज वक्त है कि हम खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा रखते हुए और उस पर ईमान रखते हुए और उस पर अमल करते हुए खुदावंद यीशु मसीह के पास पहुंचे। तो वो जो हमारी जिंदगी के लिए इंतजार कर रहा है कि मेरे बच्चे मेरे पास वापस कब लौटेंगे, आज लौटने का वक्त है। खुदावंद के पास लौटे हम, गुनाह भरी जिंदगी से निकलकर इस गुनाह भरी जिंदगी को तर्क कर दें हम। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, सबसे ज्यादा जरूरत कलाम मुकद्दस और खुदावंद यीशु मसीह की हमको है, जो हमारे दो जहानों का खालिक और मालिक है, जहां भी और आगे भी हमारी हिफाजत करेगा, निगहबानी करेगा। तो मेरे मोहतरम अजीज भाइयों बहनों, खुदावंद हमको आज के कलाम मुकद्दस के जरिए से बरकत दे और ये जिंदा पाक कलाम हमारी जिंदगियों में आए और इसके वसीले से हमारी जिंदगियां तब्दील हों और हम निजात पाकर खुदावंद यीशु मसीह के पास जाएं। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, इसके लिए क्या करना हमको पड़ेगा? इसके लिए हमको तौबा करनी पड़ेगी। जो हमने गुनाह किए हैं उनसे सच्ची तौबा करनी पड़ेगी। तौबा करके हम खुदावंद यीशु मसीह के पास जा सकते हैं। तो चलो और मिलकर हम खुदावंद के आगे अपने सच्चे दिल से तौबा करें और अपने गुनाहों का इकरार करें कि ऐ खुदावंद हमको माफ कर और हमें तौबा की नौबत तक जाने की हिम्मत और ताकत दे। तो चलो और मिलकर हम खुदावंद के आगे तौबा का अमल पढ़ते हैं। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूं कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूं क्योंकि तुझको ना खुश करते हैं। मेरे प्यारे खुदावंद, तू जो प्यार की लायक है, मजबूती से इरादा करता हूं तेरे पाक फजल की मदद से तुझे हरगिज़ निराई ना करूं बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूं। आमीन। अब हम वही दुआ करेंगे जो खुदावंद ने अपने पाक शागिर्दान सामने सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मन जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज में बख्श। हमें जमैश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। सलाम मरियम पर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम, खुदावंद की मां, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। खुदा की तमजीद जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्दस का हो, जैसे कि इब्तिदा में था और हमेशा होगा। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की शराकत और फाकत तमाम मसीह कलीसिया के, इस गांव में बसने वालों के, मेरे पूरे खानदान के, मेरी पूरी फैमिली के, इस कायनात के, इस मखलूकात के, और खास करके इन वीडियो पैगाम सुनने वालों बहनों भाइयों के हमेशा से हमेशा तक साथ रहे। आमीन। जलाल बाप बेटे पाक देना। आमीन। खुदा उनका शुक्र। एमसी रहम कर, ए प्यारे खुदाम रहम कर, एमसी रहम कर, ए प्यारे खुदाम रहम कर। ऐ बरोबर के खालिक और मालिक, हम तेरे पाक कदमों में आकर गिरे हैं, तेरे आगे अपने गुनाहों का इकरार किया, अपने गुनाहों का इकरार करके उनसे सच्ची तौबा की। प्यारे खुदावंद, हमको माफ कर प्यारे खुदावंद, हम तेरे आगे झुके हैं, तेरे पाक कदमों में गिरे हैं, तुमसे फरियाद करते हैं, तेरा दरवाजा खटखटाते हैं। प्यारे खुदावंद, ऐ मेहरबान खुदा, तूने कहा जो ढूंढेगा वो पाएगा, जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा, जो मांगेगा उसको दिया जाएगा। हम तेरे पाक कदमों में आके तुमसे गिड़गिड़ा कर फरियाद करते हैं, इल्तिजा करते हैं, मिन्नत करते हैं, हमारे वास्ते अपनी रहमत के दरवाजे खोल, हमारे गुनाहों को माफ कर, रहम कर, फजल कर, शुक्र हो, तारीफ हो, जिंदे नहायत बुजुर्ग रहम करने वाले बाप का प्यारे खुदा।
ਐ ਮਿਹਰਬਾਨ ਖੁਦਾ, ਤੂਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਏ, ਐਨੇ ਨੂੰ ਨੈਣ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਦਿੱਤਾ, ਕੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋੜ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ, ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਚਲਾਏ, ਮੁਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤੇ, 38 ਸਾਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਫਜ਼ਲ ਕਰ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਇਸ ਨਕਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਾयत ਕਰ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੇਰੇ ਆਗੇ ਇਲਤਜਾ ਵਾ, ਤੇਰੇ ਆਗੇ ਮਿੰਨਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਆਗੇ ਫਰਿਆਦ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਐ ਮਿਹਰਬਾਨ ਖੁਦਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਐ ਬਾਪ ਤੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਜਿੰਨੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਇਨਾयत ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਆ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। मेरी फरियाद नु सुन, मेरे ते रहम कर, फजल कर। और जितने बहन भाई इस वीडियो पैगाम को सुन रहे हैं प्यारे खुदावंद, इस दुआ के वसीले से वो भी बरकत पाएं, उनकी भी जिंदगियों से तमाम दुख, तमाम परेशानियां, तमाम बुरी लामतें जाती रहे प्यारे खुदावंद। ऐ मेहरबान खुदा, उनके गुनाहों को भी माफ कर प्यारे खुदावंद। इस आज के कलाम मुकद्दस के वसीले से वो भी बरकत पाएं। ऐ मेहरबान खुदा, उनकी जिंदगियां भी तब्दील हो जाएं तेरे जिंदा पाक कलाम के वसीले से। और ऐ मेहरबान खुदा, हम सबको बड़ी बरकत दे, हमारे साथ हो। ऐ मेहरबान खुदा, हमारे साथ हो, हम पर रहम कर, फजल कर। शुक्र हो, तारीफ हो जिंदे नहायत बुजुर्ग रहम करने वाले बाप का। मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। खुदावन का शुक्र हो। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का पैगाम अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन लाजमी लिखें। आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है। और इस वीडियो को आगे दूसरे बहनों भाइयों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इस वसीले से बरकत पाएं और खुदावंद के नाम को हमेशा और इज्जत और जलाल दें। तो आज के लिए इतना ही। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद का शुक्र हो, आमीन।